आप दीजिए, मेरा नौकरी जाएगी जरूर। हमको पता है कोई नहीं रखेगा यहाँ पे, इसलिए कि मैं मीडिया के सामने आ चुका हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। मेरे पीछे की तस्वीरों को देखकर आपको भी अंदाजा लग नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। मेरे पीछे की तस्वीरों को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ माहौल है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये शासन पावर लिमिटेड का ये है, इधर ये माइंस एरिया है जहाँ पर 4 लोगों की मौत की खबरें आ रही थी, लेकिन ये 4 लोग नहीं, 2 लोगों की फिलहाल मौत हुई है। 2 लोग जो उसमें सवार थे, जो 2 लोग उस गाड़ी में और सवार थे, वो कूद के अपनी जान बचाए, लेकिन 2 लोगों की उसमें मौत हो गई है। और ताज़ा अपडेट मेरे पास ये है कि उसमें से 2 लोग जो अभी मौत हुए हैं, उनमें से एक जिनका नाम है देवेश पांडे, पिता गणेश पांडे, जो खटखरी रहने वाले थे, उम्र उनकी 42 वर्ष बताई जा रही है। वही दूसरे जो एक व्यक्ति और जिनकी मौत हुई है, वो हैं आदेश कुमार साहब, पिता हीरा साहब, अमरोरी बस्ती के रहने वाले थे, करीब 32 वर्ष के थे, जो अचानक बोलेरो में सवार थे और सावेल माफ़ कीजिएगा होल पैक गाड़ी के चपेट में आने से इनकी मौत हो चुकी है। तमाम लोगों का यहाँ मजमा लगा है, पुलिस भी यहाँ जुटी है, छावनी पूरी बनी हुई है, पुलिस के जवान भी है। जैसे ही खबर लगी, लोग धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचने लगे। और जो रिलायंस के प्राइवेट गार्ड भी हैं, मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। इन तस्वीरों आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक पूरी व्यवस्थाएं बनी। मैं कुछ दूर उधर भी दिखाना चाहूँगा कि उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पुलिस भी है और उनके सुरक्षा के जवान भी हैं। तो मैं आपको उनके परिजनों से मिलवाऊंगा कि कैसे उनको जानकारी लगी, क्या उनकी मांगे हैं, आगे कुछ क्या करने वाले हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा धीरे धीरे करके बात करके आएँ। तमाम यहाँ लोग हैं जो जानना चाहते हैं आखिर क्या हो रहा है अपडेट, क्योंकि ये हादसा जो है 4 से 5 बजे का बताया जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस के लोग तो आ चुके हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार रिलायंस प्रबंधन, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया है। लोगों में धीरे धीरे करके नाराजगी भी उनकी बढ़ती जा रही है, आक्रोश भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो शांति बनाए रखे हुए हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। कुछ उनके परिजन अभी अंदर भी गए हैं, अभी वो बाहर निकल के नहीं आए हैं। उनके निकल के आने के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। लेकिन जो अभी वर्तमान हालात हैं वो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम नेता जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी यहाँ एक भी कोई नेता, एक भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया है। इसका आप अनुमान स्वतः लगा सकते हैं क्यों यहाँ पर भारतीय जनता की पार्टी के नेता दूर हैं। फिलहाल आगे की हम बातचीत करें इससे पहले हम परिजनों से एक बार जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनको कैसे इसकी खबर लगी और क्या कुछ आगे अपडेट है। क्या नाम है आपका? प्रियंका साहब। जो मृतक हैं वो आपके पति थे? जी सर। क्या करते थे वहाँ पर, कितने वर्षों से यहाँ काम करते थे? सावल मेंटेनेंस 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गया। जी सर। आखिरी बार आपकी कब उनसे बात हुई थी, क्या कुछ वो आए थे 1:30 बजे ड्यूटी, तभी बात हुई है, तब से नहीं हुई है। तो अभी जो हम लोग को जानकारी निकल के आई है सामने कि वो उनका जो एक्सीडेंट हुआ है बोलेरो से हुआ है। अब देवर है, मछली वाले, छोटे वाले, तो ही बता सकते हैं। कब हादसे की जानकारी आपको कब लगी? हमको 5 बजे लगी। हादसे की जानकारी 5 बजे? हादसे की जानकारी 5 बजे लगी। उस समय तमाम यहाँ लोगों की भीड़ जुटी। कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी आप लोगों से बातचीत किया कि क्या हो रहा है? कोई नहीं किया है। अच्छा, कोई नहीं। आप लोगों की क्या मांगे हैं? अब हम लोग क्या बता सके, कंपनी वाले मांगे पूरा कर ही नहीं पाती है। नहीं, अब अपनी आप बात देखिए, हादसा तो हुआ है। पहली बात तो ये है कि अपनी बात तो आप रखेंगे कि हमारी ये मांगे हैं, इस तरह से होना चाहिए प्रबंधन, क्योंकि ये जिस तरह से लापरवाही कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुआवजा, इस तमाम बातों पे क्या कभी प्रबंधन से बात हुई आपकी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए, चलिए अभी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है कि इनके अभी ये बहुत दुख है, इनकी संवेदनाएं मैं समझ सकता हूं। जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि ये रिलायंस का ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है हादसा। लेकिन शासन, प्रशासन और तमाम जो लोग हैं जिनसे जनता की अपेक्षाएं रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं, वो लोग कंपनी की भाषा बोलते हैं और कंपनी के साथ ही खड़े होते देखते हैं। जैसा कि आप बखूबी, एक बार मैं पुनः कैमरा पर्सन चाहूँगा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से यहाँ पूरा पुलिस मुस्तैद है और छावनी बना के रखी हुई है। किसी भी तरह से लोग अपनी बात, अपनी आवाज़ को बुलंद न कर सकें, और इसके लिए पूरा पुलिस यहाँ मुस्तैद है। जैसे ही पुलिस को घटना लगी, एक और हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2 लोग इसकी चपेट में आए थे, एक पांडे जी थे, उनके भी हम परिजनों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमारी पांडे।
अच्छा, पति थे आपके वो? देवेंद्र प्रसाद पांडे हमारे पति थे। अच्छा, तो कब आपको जानकारी मिली कैसे हादसा हो गया? हमको 5 बजे जानकारी मिली अच्छा, है। 5 बजे जानकारी मिली। अब वो क्या करते थे अभी यहाँ इस कंपनी में? थिया कंपनी में गाड़ी चला रहे कितने थे। वर्षों चला रहे थे? आज तीसरा वर्ष लगा है। अच्छा, हादसा कब हुआ ये? हादसा हुआ है यहाँ लगभग 4 बजे के अभी आप लोग लगभग। अंदर गई हैं क्या? देखा अभी कुछ? अंदर नहीं जाने दिए हैं, किसी को नहीं जाने दिए हैं। अच्छा, तमाम जो नेता यहाँ आए हुए मैं देख पा रहा हूँ मजमा लगा है, क्या कुछ वो बोल रहे हैं आपसे? कुछ क्या भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये पूछ रहे हैं, हादसा भी पूछे कब हुआ है, आप कब आए, बस यही पूछे हैं और आगे कुछ भी बात नहीं बोल रहे हैं। न वो यहाँ सामने क्या आए मांग न करती हैं आप? अब ये हादसे के बाद क्या आप मांग करती हैं? मांग ये प्रशासन है, से क्या उम्मीदें हैं आपकी? प्रशासन को सजा होना चाहिए, या तो हमारे 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे को भी चाहिए, हमारा बच्चा भी बड़ा है, तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। या तो नहीं देना आप क्या है, लगते हैं उनके? जी हमारे जीजा जी हैं। या नहीं छोड़ना है तो हमारा जिंदा आदमी वापस कर दें, अपना सब कुछ रखे रहें। क्या लगते हैं आपके? हमारे जीजा जी हैं वो, कब हम आपको साले ये हैं वो। घटना की जानकारी लगी? घटना की जानकारी हमें 5:30 की समथिंग मिली अच्छा, और जैसे मेरा घर सराय में है अच्छा, और जैसे ही जानकारी मिली मैंने दुकान में था, दुकान तुरंत बंद किया और भाई साहब के साथ में तुरंत आया। अच्छा, और आने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग जब से आए हैं करीब 6 साढ़े 6 बजे हम लोग आ गए यहाँ पे, तब से यहाँ पे कोई शासन प्रशासन अभी तक कोई नहीं आए। और हम लोगों से ऐसे जानकारी बस आए, जानकारी मिली कि एसडीएम साहब आए, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुँच पाए। पूरे परिजन इधर बैठे हुए हैं, किसी से बातचीत नहीं किए और डायरेक्ट वो कंपनी के अंदर चले गए। अब जानकारी भी नहीं मिली कि मतलब ये वहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है जी। इसके बारे में मांग ये करते हैं कि जैसे बच्चे हैं हमारे दीदी के, तो उनके बारे में भी कंपनी को और शासन प्रशासन को विशेष निगरानी रखनी होगी जी, यही कहना चाहता हूँ। तो ये तमाम सुन सकते हैं इनका दर्द किस तरह से है। जैसे इनको प्रतिदिन वह काम के दौरान से छुट्टी के बाद घर जाते थे, लेकिन आज का दिन, आज दीपावली है, इनको आस उम्मीद थी कि प्रतिदिन जिस तरह से काम करते हैं वो घर आएंगे, लेकिन ये हादसा हो गया और 4 लोग सवार थे। जैसा कभी यहाँ पे चर्चा थी, लोगों से बातचीत किया गया तो पता चला कि 2 लोग उस बोलेरो गाड़ी से कूद गए और 2 लोग नहीं निकल सके, जिसमें होल पैक में उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। जो तस्वीरें अभी तो फिलहाल वायरल हो रही हैं उसमें, और कुछ वीडियो आ रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है किस तरह से बुरी तरह से उस बोलेरो का हाल हुआ। तो उनका भी अंदाजा लगा। मैं सिक्योरिटी के भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनको कैसे खबर लगी, क्या कुछ हुई। बोलेंगे कुछ? आइए, आप ही बोल दीजिए ना, क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए, आइए, नाम तो बता दीजिए। आ जाइए ना, पास आ जाइए, कोई बुलाइए। इनसे हम सिक्योरिटी के जवानों से भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पूरा मुस्तैद है, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कोई भी यहाँ से व्यक्ति, अभी 3-4 इनके परिजन गए हैं अंदर, यहाँ से काफ़ी दूर भी है, अब गए हैं वो लोग, प्रशासन के लोग भी उनके साथ हैं। क्या कुछ स्थिति वहाँ पर है वो देख के आएंगे। एक बार हम सिक्योरिटी के लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि इन्हें कब जानकारी लगी, क्या कुछ अपडेट रहा और कौन कौन आए, कौन कौन गए, क्या कुछ रहा, देखने का हम प्रयास करते हैं। उन्हीं के इंतज़ार में है। एक लोग थे यहाँ पर, तो वो कैमरा देखे और दूर से ही वो चल दिए और वो बोले कि मैं किसी को बुला के आता हूँ, लेकिन अभी उनको लगता है कि कोई सामने दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल मैं तब तक मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा पर्सन तस्वीरों को दिखाएं किस तरह यहाँ मजमा लगा हुआ है और लोग धीरे धीरे करके लोगों का जैसे जैसे उनको जानकारी लग रही है, लोगों की यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है। बात करेंगे कोई? क्या बुला रहे हैं किसी को? चलिए ठीक है, ये कोई भी इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है और फिलहाल इनके परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। और क्यों भी न हो कि एक इतने बड़े त्यौहार का पर्व था और लग रहा था कि सकुशल आएंगे और अपने परिवार के साथ वो इस दीपावली के उत्सव के त्यौहार को मनाएंगे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। और रिलायंस प्रबंधन के जिम्मेदार व्यक्ति भी अभी यहाँ सामने नहीं आए हैं, शासन प्रशासन भी है, तो जैसा इन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं की भाषा बोल रहा है। लेकिन फिर भी हम अभी और कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनके क्या मांगे, किस तरह से वो लोगों के साथ खड़े हैं। कट कीजिए। हमारे साथ इस वार्ड की पार्षद रही मुन्नी देवी जुड़ चुकी हैं। वार्ड क्रमांक कौन सा वार्ड है ये? 45 वार्ड है। मास्क खोल दीजिए ताकि देख। आपको कब इस हादसे की जानकारी लगी, कैसा हादसा हो गया? हमको 6 बजे पता चला। अच्छा, तो ये है आप इस वार्ड की पार्षद, ऐसे हादसे कई बार होते रहते हैं, तो कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाने का प्रयास करती क्या कि मास्क थोड़ा खोल दीजिए ताकि नीचे लोग, कभी आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं करती क्या कि इन हादसों में विराम लगे? एक माँ का बेटा खो गया, एक पत्नी का सिंदूर
मिट गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर आप? हम लोग आवाज़ उठाते हैं, ये लोग आते हैं सुनते नहीं हैं, मौजा खाली 2 लाख 4 लाख 5 लाख देके सलटाते हैं। आवाज़ हम लोग उठाते हैं, विपक्ष में हैं, इनका सत्ता पलटी कहते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष में है, हमारा कोई नहीं सुनेगा। ये लोग अपने छिपाने के चक्कर में रहते हैं, लाज ऐसा कहीं छिपाया जा रहा है। ये लोग बात हमारे से नहीं करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, जो बड़े लोग आते हैं, हमसे तो लोग बात नहीं करते हैं, कोई ना कंपनी। आज 2 लोग की मौत हो गई है, इतना बड़ा त्योहार है दीपावली, आज क्या करने वाले हैं आप? अभी अंदर कुछ लोग गए हुए हैं, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? अभी अंदर का जानकारी हमको कुछ नहीं मिला है। हम बैठे हैं, देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई कंपनी वाले हमसे नहीं फ़ोन किया, न कोई प्रशासन किया, न कोई एसडीएम। हमारे नवानगर का ओपी सिंह टीआई क्या कह रहे हैं? उनके बोल रहे हम चलिए ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो बोले हैं, हम बोले कि सर क्या कर रहे हैं, वो तो जो होनी था हो गया, कोई नहीं टलेगा, इसके लिए आगे आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोले कि आ रहे हैं एसडीएम साहब, फिर बात होगा मैडम। आज तक हम अभी कम से कम 7 तो बजता होगा, इंतजार में है, 9 बज गया, अभी तक कोई हमारे से न प्रशासन बात किए न कंपनी वाले किया है। सर्जन के साथ में उनके खड़े हैं, चाहे 2 दिन 3 दिन लग जाए, न्याय नहीं मिलेगा उनको, तब तक खड़े रहेंगे इसी गेट पर, रात में सोएंगे नहीं। तो ये आप सुन रही थी, इस वार्ड की पार्षद थी। तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करती हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ से जैसे ही इनको खबर लगी, तमाम धीरे धीरे करके लोग पहुँचने लगे यहाँ। उनके ही गांव के उनसे करीबी कहे जाते हैं, पूर्व सरपंच भी शायद आप रह चुके हैं। जी कब आप लोगों को हादसे की जानकारी लगी? आगे अभी हम लोगों को लगभग 5 बजे घटना की जानकारी लगी। हम लोग सराय से अभी आए हैं उनके परिवारजनों के साथ में। जब से आए तब से गेट के बाहर, इतने देर से गेट के बाहर बैठे, कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आके बोला क्या कि क्या होना चाहिए, कैसे हो रहा है, क्या प्रशासन चारों तरफ से इतना दबाव बनाया है कि कोई भी जनता खुल के किसी से बात ही नहीं कर पा रही है। ये प्रशासन दबाव बना रहा है? हाँ, पूरा प्रशासन दबाव है कि भाई जनता भीड़ इकट्ठी ना हो, नहीं तो प्रशासन इनको व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये रिलायंस पावर की रोज की घटना है। अभी 4 महीने पहले राग डैम फूट गया था, उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो तमाम जो लोग हैं ये भी कह रहे हैं, और जैसा मैं शुरू से पहले से भी कह रहा था कि प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। जैसे ही कोई दुर्घटना होती है, सबसे पहले वहाँ कंपनी के जिम्मेदार लोग पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन प्रशासन के तमाम लोग, एक मिनट रुक जाइए, प्रशासन के उसमें तमाम लोग पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। एक व्यक्ति हम